तो चलिए आज जिंदगी की उथल-पुथल से डील करने के एक बहुत ही दमदार फ्रेमवर्क में गोता लगाते हैं। देखिए, बहुत से कामयाब लोग जिंदगी को एक मशीन की तरह देखते हैं। हर चीज को कंट्रोल करना, जो टूट गया उसे फिक्स करना और एक सख्त प्लान फॉलो करना। लेकिन जरा सोचिए, क्या होगा अगर जिंदगी को देखने का ज्यादा असरदार तरीका दूसरा वाला हो, एक सिस्टम की तरह जहां कंट्रोल करने के बजाय हालात को पढ़ा जाए और लहरों पर सवारी की जाए। और यहीं पे असली समस्या शुरू होती है। जब कोई जिंदगी के हर पहलू को ऑप्टिमाइज करने की कोशिश करता है, एकदम परफेक्ट जॉब, परफेक्ट रूटीन, परफेक्ट रिश्ता, तो नतीजा बस एक ही होता है, हर वक्त की थकान और ये महसूस करना कि हम हमेशा पीछे रह गए हैं। तो ये हमें एक बहुत ही बुनियादी सोच के बदलाव की तरफ ले जाता है। क्या हो अगर जिंदगी का मकसद उसे कंट्रोल करना हो ही ना, बल्कि उस पर सवारी करना सीखना हो। इसे ही सर्फर माइंडसेट कहते हैं। मतलब जिंदगी को एक सीधी सपाट सड़क की तरह नहीं, बल्कि एक समंदर की तरह देखना। एक ऐसा कॉम्प्लेक्स सिस्टम जिसे कोई काबू में नहीं कर सकता, सिर्फ उसके साथ तालमेल बिठाकर आगे बढ़ सकता है। अब ये जो सफर वाली सोच है ना, ये सुनने में तो बड़ी अच्छी लगती है, पर इसे असल जिंदगी में कैसे उतारें? तो इसके 3 बड़े सिंपल स्टेप्स हैं। पहला, हालात को पढ़ो। मतलब देखो कि आसपास क्या बदल रहा है, एनर्जी किस तरफ जा रही है। दूसरा, सही जगह खड़े हो जाओ। हर लहर के पीछे मत भागो, अपनी वाली सही लहर का इंतजार करो। और फिर तीसरा, जब वो लहर आए तो बस उस पर सवारी करो, बैलेंस बनाओ, एडजस्ट करो और फ्लो के साथ चलो। ठीक है, तो इस सर्फिंग के लिए जो सबसे जरूरी चीज है वो है फ्यूल। और यहां पर यह सोच एक बहुत ही जरूरी बात बताता है कि असली फ्यूल क्या है। ये लाइन बहुत गहरी है। हम हमेशा कहते हैं कि टाइम खत्म हो गया, लेकिन असल में हमारी एनर्जी खत्म होती है। टाइम तो एक जैसा चलता रहता है, पर एनर्जी ऊपर नीचे होती है। 1 घंटा जब हम थके हुए हों और 1 घंटा जब हम पूरे फोकस्ड हों, दोनों बराबर नहीं होते। इसलिए टाइम से ज्यादा कीमती रिसोर्स है हमारी एनर्जी। तो अपनी एनर्जी को मैनेज कैसे करें? इसके लिए एक बहुत ही प्रैक्टिकल टूल है एनर्जी ऑडिट। मतलब 1 हफ्ते तक अपनी एक्टिविटीज को ट्रैक करें और देखें कि कौन से काम एनर्जी देते हैं और कौन से काम एनर्जी चूस लेते हैं। फिर एक ऐसा शेड्यूल डिजाइन करें जिससे एनर्जी देने वाली चीजें बढ़ें और एनर्जी खींचने वाली कम हो। तो अब जब हमारे पास एक नया माइंडसेट है और एनर्जी मैनेज करने का टूल भी, तो हम उन मुश्किल भावनाओं को भी एक नए नजरिए से देख सकते हैं जो हमें अक्सर पटरी से उतार देती हैं। सोचिए जरा, क्या हो अगर बर्नआउट का मतलब हद से ज्यादा काम करना हो ही ना। ये सोर्स एक बहुत दिलचस्प आइडिया देता है। वो कहते हैं कि बर्नआउट असल में फिजिकल थकावट नहीं, बल्कि इमोशनल भुखमरी है। मतलब जब काम में कोई मीनिंग, कोई आज़ादी या लोगों से कोई जुड़ाव महसूस ना हो। इसका मतलब ये हुआ कि बर्नआउट इस बात का सिग्नल है कि काम करने के तरीके और उसके मकसद को बदलने की जरूरत है, ना कि सिर्फ काम के घंटे कम करने की। तो इसका हल हमेशा छुट्टी पर जाना नहीं होता, बल्कि काम के असर और उन लोगों से दोबारा जुड़ना होता है जिनके लिए वो काम किया जा रहा है। और इसी तरह एंग्जाइटी या चिंता के बारे में क्या हो अगर चिंता बस वो क्रिएटिव एनर्जी है जिसका इस्तेमाल नहीं हो पा रहा? ये वही शक्तिशाली कल्पना है जो क्या होगा अगर वाले बुरे ख्यालों में उलझी हुई है। इसी एनर्जी को नए आइडियाज बनाने, डिजाइन करने और प्रॉब्लम सॉल्व करने में लगाया जा सकता है। ये सारी बातें हमें एक आखिरी और सबसे जरूरी आइडिया की तरफ ले जाती हैं कि हमारा असली लक्ष्य क्या होना चाहिए। देखिए, हर चीज को कंट्रोल करने की चाह हमें नाजुक बना देती है। जैसे ही प्लान बिगड़ता है, हम भी बिखर जाते हैं। इसके बजाय अगर हम क्षमता यानी कैपेसिटी बनाने पर फोकस करें, तो हम ज्यादा लचीले बन जाते हैं। कैपेसिटी का मतलब है वो अंदरूनी ताकत जो जिंदगी में आने वाली किसी भी चुनौती को झेल सके। और यही इस पूरी बातचीत का सार है। हमारा लक्ष्य जिंदगी को अपने हिसाब से चलाना नहीं है, बल्कि खुद को इतना मजबूत बनाना है कि जब जिंदगी हमारे हिसाब से ना चले, तब भी हम टूटे नहीं। तो आखिर में ये विश्लेषण हमें इसी एक सवाल के साथ छोड़ जाता है। ऐसी कौन सी चीज है जिसे कंट्रोल करने का वहम आज छोड़ा जा सकता है, ताकि आने वाले कल के लिए असली ताकत और क्षमता बनाई जा सके? हम क्या कंट्रोल करने की कोशिश कर रहे हैं और क्या होगा अगर हम इसके बजाय सर्फ करना सीख लें?